तो journalize the following transactions. हीना started business with cash rupees 1 lakh. हीना ने बिजनेस स्टार्ट किया with 1 lakh. अब मान लो मैं बिजनेस हूं और हीना ओनर है, तो उसने मुझे स्टार्ट किया मुझे कैश देकर 1 लाख रुपए. अब मैं बिजनेस हूं, मुझे तो कैश मिला, एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे. और मुझे वही पैसा हीना को लौटाना है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे. कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, पैसा आया मेरे को और मुझे वही पैसा हीना को देना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे. कैश कहाँ जाएगा? कैश इन हैंड में. और कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में. आप यहाँ हीना कैपिटल भी लिख सकते हैं. पर आपका सारी ट्रांजेक्शन सोल राइट चुके होंगे और सिर्फ कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, तो ओनर एक ही है. नेक्स्ट आते हैं. हेलो. नेक्स्ट आते हैं. ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI रुपीज 30,000. तो बैंक में मेरे मतलब मैंने क्या किया, मेरे को जो 1 लाख रुपया आए, मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया आया तो मैंने 30,000 बैंक में डाल दिया और मेरा अकाउंट खुलवा लिया बिजनेस का. तो मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक बैलेंस बढ़ा था, एसेट इंक्रीज हुई, डेबिट कर देंगे. मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे. तो बैंक बैलेंस बढ़ा, हमने हाथ में से कैश गई, एसेट डिक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे. तो बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में. और कैश कहाँ जाएगा? कैश इन. नी डाउट्स? क्लियर है? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु रुपीज 20,000. हाँ, परचेज वाला एक्सपेंस बढ़ा, गुड्स परचेज किया, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट करेंगे परचेज को. सामने कैश दे दिया होता तो कैश लिखते, चेक दिया तो बैंक लिखते. पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी तो हम क्रेडिट कर देंगे आशु को. और कहाँ डाल देंगे? एक्सपेंस इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज. हाँ, परचेज कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में. और आशु कहाँ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर. जब पैसा देना बाकी है तो क्रेडिटर होता है, तो लेना बाकी हो तो क्रेडिटर होता है. डाउट्स? आते हैं. सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश रुपीज 50,000. जी, सेल्स. तो मतलब माल बेचा, इनकम बढ़ी, क्रेडिट करेंगे सेल्स को. सामने कैश मिल गया है तो एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे. नहीं सर, राहुल का नाम आएगा ना, बेटा पैसा आ गया हो तो इंसान का नाम याद नहीं रखना. तू कौन, मैं कौन, कौन से, करेक्ट ना. पैसा आ जाए भूल जाओ बंदे को. Done? क्या आएगा? एसेट इंक्रीज, डेबिट, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट. कैश कहाँ जाएगा? कैश इन हैंड में. और सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स अकाउंट. डाउट्स? बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश. गुड्स खरीदा है, क्या होगा बोलो? परचेज और बूट्स, गुड्स खरीदेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट कर देंगे. सामने तारा को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि तारा को पैसे देने बाकी है, करेक्ट ना. तारा को पैसे देने बाकी है, तारा को पैसे देने बाकी है, उसे क्रेडिट कर दिया. मैं सही बोल रहा हूँ क्या? पैसे देने बाकी है. हाँ, ऐसा मतलब ट्रांजेक्शन में बोला, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ? ट्रांजेक्शन पढ़ लो. नहीं, क्या है? परचेज किया, एक्सपेंस से वो डेबिट होगा, हमें तारा क्रेडिट होगी. मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, क्या आएगा? कैश. क्योंकि पैसा दे दिया है, तो पैसा दे दिया हो, बंदे या बंदी का नाम नहीं आता. एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, सामने एसेट डिक्रीज, क्रेडिट. परचेज कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में. कैश कहाँ जाएगा? डाउट्स? कहाँ जाते हैं? सोल्ड गुड्स टू सुमन, सेल्स. तो इनकम बढ़ी, क्रेडिट कर देंगे.
सामने कैश आया, डेबिट कर देंगे। कैश आया, हम डेबिट कर देंगे। देखो यहाँ कैश लिखा नहीं, लेकिन कैश आया, मैंने सामान लिया, ठीक है? नहीं, देखो इनकम बड़ी क्रेडिट करेंगे कि सामने कैश नहीं मिला है। कैश आया होता कैश डेबिट कर दे, चेक मिला हो तो चेक डेबिट कर दे। और यहाँ पार्टी का अमाउंट लेना बाकी है, तो हम क्या करेंगे? सुमन को डेबिट करेंगे। फिर यहाँ क्या होगा? एसेट इंक्रीज, डेबिट, करेक्ट। तो पैसा लेना है तो डेटर में माना जाएगा। इनकम इंक्रीज, क्रेडिट। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम सुमन 19,500। हमें सुमन से कितने लेने थे पिछले ट्रांजेक्शन में? 20,000। उन्हें सुमन को डेबिट किया था 20,000 से, बिकॉज उन्हें उससे लेने कितने थे? 20,000। तो अब सुमन ने मुझे दिए कितने? 19,500 चेक से। तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज मैं डेबिट कर दूंगा। और मैंने डिस्काउंट कितना दिया? उसने मुझे 19,500 दिए और मैंने उसको 500 का डिस्काउंट दिया। तो मैंने दिया तो मेरा तो खर्चा बढ़ा ना, तो डेबिट कर देंगे। तो अब जो 20 लेने थे डेबिट, अब नहीं मिलेंगे, खत्म हो गया, तो पैसे आ गए। पैसे डिक्रीज हो गई ना, जो लेने थे वो मिल गए, पैसे डिक्रीज हुई, हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ा, क्या एक्सपेंस? डेबिट। सारे सुमन से लेने थे, पैसे मिल गए, तो जो लेने थे वो एसेट इंक्रीज थी, और मिल गए तो एसेट डिक्रीज हो गई, क्रेडिट कर देंगे। और वो क्या माना जाएगा? डेटर। डेटर से पैसा मिला है। डाउट्स? डाउट्स? नेक्स्ट आ जाओ। चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 10,000। आशु को मैंने चेक दिया 10,000 का। आशु को मुझे देने कितने थे? 12 से लिया था। आशु से मैंने 20,000 रुपीज का माल लिया था। अभी मैं सिर्फ 10,000 ही दे रहा हूँ। कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे फुल सेटलमेंट जैसा कुछ? नहीं, मतलब अभी मैं 10 दे रहा हूँ, बाकी के 10 मैं बाद में दूंगा, ऐसा है ना? तो अभी तो मैंने 10 दिए, 10 दिए मतलब मेरी कैश गई, सॉरी बैंक बैलेंस गया, मेरी बैंक बैलेंस कम हुई। एसेट डिक्रीज कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सामने मैंने आशु को दिए, आशु को देने थे तो मैंने आशु को क्रेडिट किया था, तो मेरी लायबिलिटी बड़ी थी कि मुझे पैसा देना है। अब मैं पैसे चुका रहा हूँ तो मेरी लायबिलिटी कम होगी ना, मैं करूँगा डेबिट। कितने रुपए? 10,000 टू बैंक, 10,000। आशु कहाँ जाएगा? कंट्री क्रेडिटर में, तो चुका किसको रहा हूँ? क्रेडिटर को चुका रहा हूँ। हाँ, अब बैंक, बैंक अकाउंट। डाउट्स? डाउट है बेटा? श्योर? फ्रेंड्स? नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ। रेंट पेड बाय चेक ₹2,000, करेक्ट। एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट कर देंगे। सामने चेक से दिया था, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। ये कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये कहाँ जाएगा? मैं स्पीड में जा रहा हूँ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने बैंक में 16,000 रुपये जमा करा तो देने के लिए, तो जमा करा है, तो मेरा तो कैश गया ना, तो मेरा एसेट डिक्रीज होगा, क्रेडिट कर देंगे। मैंने वो बैंक में गया, बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज होगा, हम डेबिट कर देंगे, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज, डेबिट। कैश बैलेंस, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। कहाँ जाएगा? बैंक, बैंक अकाउंट में। कैश कहाँ जाएगा? एनी डाउट्स? बोलो कोई डाउट है? मशीन परचेज फ्रॉम पराग्य 10,000। मशीन आई, एसेट इंक्रीज, डेबिट कर देंगे, मशीन ली है, एसेट इंक्रीज, डेबिट कर देंगे।
सामने कैश दिया होता तो कैश लिखता, चेक दिया होता तो बैंक लिखता। पैसा देना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ी, पार्टी का नाम क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? नहीं क्लियर हुआ? बोल दो क्या करिए क्या। देखो, मशीन खरीदी, मैंने मशीन खरीदी, मान लो मैंने तनिष से मशीन खरीदी, सॉरी पराग गया से मशीन खरीदी, तो मशीन आई, एसेट इंक्रीज हुई, मैंने डेबिट कर दिया। सामने अगर मैंने कैश दिया होता तो कैश लिखता, चेक दिया हो तो चेक दिखता। और पैसा देना बाकी है पराग्य को, तो सर पे लायबिलिटी बढ़ी ना, क्या करेंगे? पराग्य को क्रेडिट कर देंगे, एसेट इंक्रीज डेबिट, सारे पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट करेंगे। जब भी पैसा देना बाकी हो तो बंदे को क्रेडिट कर देना हो, उसको लायबिलिटी बढ़ती है। डाउट्स? नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंस 2000, मुझे एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट कर देंगे, क्या करें बोला? एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, हमने कैश चुका दिया बिकॉज यहाँ पे पार्टी का नाम है नहीं, पैसे डिक्रीज क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? चेक इशूड टू पराग्य 10,000, अब पराग्य को देने कितने थे वो आया देख लेते हैं। 10,000 ही देने थे, 10,000 ही चेक से दे दिए। और जब पराग्य को देना था तो हमने लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट कर दिया था, अब हम पैसे चुका रहे हैं, हमारे सर से लायबिलिटी उतरेगी ना, तो फायदा हुआ। क्या करेंगे? डेबिट, पराग्य अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000 बिकॉज एसेट भी गई, चेक दिया तो बैंक बैलेंस कम होगा, डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? डाउट्स? कोई डाउट है? ठीक हो, ये कहाँ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा बैंक। पे टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक, ठीक क्या होगी? एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट कर देंगे। सामने बैंक बैलेंस कम हुई, पैसा दिया था, बैंक बैलेंस कम हुई, एसेट डिक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट। डाउट्स? पेड सैलरी ₹4500, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट कर देंगे सैलरी को। टू कैश, पैसा गया, एसेट डिक्रीज हुई, क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस इंक्रीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एसेट डिक्रीज कैश। डाउट्स इन सम? 13 मिनट में तो होगी।